चलिए, हाय फ्रेंड, आप सभी का रोजगार तक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम लोगों ने जो सेट संख्या जो क्रमबद्ध चला रहे थे मॉक टेस्ट डेली फ्री जो मॉक टेस्ट चला रहे थे उसमें आज हमारा सेट संख्या 8 है। सेट संख्या कितना 8 है, जिसमें टॉप 25 क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। लोग इसका मेन चलाने का उद्देश्य है सेट का जो आपका कंसेप्ट है और थ्योरी है और रिवीजन को एक साथ हम लोग का करना है, पूरा करना है। ये सेट लगाने का मेन मकसद होता है जो भी हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं उसका एकदम रिवीजन चलता रहेगा। ये सब हमारे आगामी एग्जाम के लिए जो भी जैसे बिहार पुलिस हो गया, बिहार एसएससी हो गया और जो भी रेलवे के एग्जाम है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ये सब प्रीवियस ईयर से रिलेटेड रहते हैं और एनसीईआरटी बेस्ड सभी क्वेश्चन रहेंगे। आइए हम लोग देखते हैं, कुछ सामान्य क्वेश्चन रहेंगे, कुछ हार्ड रहेंगे और कुछ नॉर्मल रहेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है उसी के बारे में दिया हुआ। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सब कथन दिए हुए हैं और इसमें दिखना है हीमोग्लोबिन के बारे में। तो हीमोग्लोबिन होता क्या है? ये मानव शरीर के रक्त में पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन जो होता है, ये हीमोग्लोबिन आपका मानव शरीर के रक्त में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है ये आपका मानव शरीर के रक्त में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन मानव शरीर के रक्त में पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है? ये रक्त में पाया जाता है। ये रक्त में पाया जाता है। ये रक्त में पाया जाता है जिसके कारण ही क्या होता है, रक्त में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है इसी कारण होता है। इसका कार्य क्या होता है? ये मानव शरीर में क्या करता है? ऑक्सीजन का क्या करता है? परिवहन करता है। ये आपका ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? इसी कारण होता है ऑक्सीजन का परिवहन या संचार। जो परिवहन होता है इसी से होता है। इसमें एक लोहा होता है, आयरन होता है, वो यौगिक पाया जाता है। लोहा पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? लोहा। ये हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त कैसा दिखाई देता है? रक्त का रंग का निर्धारण कौन करता है? हीमोग्लोबिन के रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। लाल किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन में रक्त में पाया जाता है, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसमें जो यौगिक पाया जाता है लोहा यौगिक पाया जाता है। लोहा यौगिक यानी कंपाउंड कौन सा पाया जाता है? इसमें आयरन पाया जाता है। और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये रक्त का लाल को जिसे डिनोट करते हैं रेड ब्लड सेल्स होता है। तो इसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन का कैसा होता है? लाल होता है। आइए देखते हैं कथन। इसमें दिया पहला रक्त में ऑक्सीजन का संचरण करता है। हाँ, ये भी सही है। इसमें लोहा युक्त यौगिक पाया जाता है। लोहा युक्त यौगिक पाया जाता है, ये भी सही है। इसमें दिया है कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ये आरबीसी का कार्य नहीं होता है, ये डब्ल्यूबीसी में होता है, व्हाइट ब्लड सेल। ये क्या होता है? ये आपका शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता का करता है। डब्ल्यूसी इसमें कार्य करता है। इसमें डब्ल्यूबीसी होता है। ये क्या करता है? इसको डब्ल्यूबीसी को बुलाता है सैनिक बुलाता है। इसको डब्ल्यूबीसी का बुलाता है सैनिक बुलाता है। और ये देखिए ये रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। ये कौन करता है? ये हीमोग्लोबिन करता है। ये लाल रंग कौन करता है? रंग कौन प्रदान करता है? ये आपका हीमोग्लोबिन प्रदान करता है। ये आपका हीमोग्लोबिन प्रदान करता है। ये भी आपका सही है। लेकिन इसमें कथन जो दिया है 3 नंबर, ये आपका गलत है। ये जो रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है ये कौन करता है? ये डब्ल्यूबीसी करता है। ये डब्ल्यूबीसी करता है। ये देखेंगे हीमोग्लोबिन मानव शरीर में जो रक्त होता है उसके रंग का निर्धारण करता है। हीमोग्लोबिन का होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा जो पाया जाता है, यौगिक पाया जाता है, ये लाल रंग को निर्धारित करता है। कौन करता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आइए देखते हैं पहला में 3 दिया हुआ, ये नहीं होगा। इसमें 2 4 दिया है, इसमें 1 4 दिया हुआ है। इसको हम ऐसे में यहाँ पर 3 भी कर सकते हैं। इसमें भी नहीं होगा। यहाँ पर 3 दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये आपका 1 2 और 4 देखेंगे। यहाँ पे पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है और चौथा सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा आपका डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसको नोट करेंगे। देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया न्यूमेरिकल है। इसको अच्छा ढंग से देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पर दिया है विभवांतर 12 वोल्ट और किया गया कार्य कितना है? 60 जूल है। 60 जूल है। सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश ज्ञात करें। जो विद्युत आवेश है
विद्युत आवेश हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश हमको यहाँ से विद्युत आवेश ज्ञात करना है, यानी Q ज्ञात करना है। इसमें दिया हुआ है वोल्ट दिया है, तो यहाँ पर दिया हुआ क्या कार्य दिया है, इसका W बाई कितना होता है, ये हो जाता है W बाई V को नोट कर लेंगे। आवेश Q इक्वल टू क्या होता है, W बाई V। Q इक्वल टू होता है W बाई V। W का मान इसमें देखेंगे, इसमें दिया हुआ है V कितना दिया है, V इक्वल टू कितना दिया है 12 वोल्ट, यहाँ पर दिया है V इक्वल टू 12 वोल्ट। यहाँ पर W का मान कितना दिया है, W का मान दिया कितना 60 जूल, यहाँ पर दिया है 60 जूल। हमको ज्ञात क्या करना है, आवेश ज्ञात करना है, आवेश ज्ञात करना है। इसको आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है, आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है, कूलम होता है, जिसको C से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर कूलम होता है, इसको C से डिनोट किया जाता है। अब इसमें देखेंगे हमको ज्ञात क्या करना है, हमको Q इक्वल टू वाट, मतलब Q का मान ज्ञात करना है, यानी आवेश ज्ञात करना है। तो Q इक्वल टू होता है W बाई V। Q इक्वल टू होता है W बाई V। W का मान कितना है 60 दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है V का मान दिया कितना 12। दोनों को हम घटा देंगे, यहाँ से मेरा कितना आंसर आ जाएगा 12 × 7, यानी मेरा कितना आ जाएगा 5 कूलम इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें ऑप्शन में देखेंगे, इसमें दिया 5 कूलम, 0.5 दिया है 0.5 कूलम, यहाँ 500 दिया, यहाँ 50 दिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका A। इसका आंसर हो जाएगा आपका A। Q इक्वल टू क्या होता है, इसका होता है W बाई V। यहाँ से हम ज्ञात करेंगे W का मान कितना दिया है 60 दिया है, और V का मान दिया है 12, 12 × 5 60 होता है, यहाँ का मान कितना हो जाएगा 5 कूलम इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन के लिए आप लोग रोजगार तक यूट्यूब चैनल पर बने रहेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का उत्पन्न करता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपका पावर अल्कोहल, हाइड्रोजन, पेट्रोल, और यहाँ पर दिया CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG यानी प्राकृतिक नेचुरल गैस। इसमें देखेंगे ये पावर अल्कोहल है, ये पेट्रोल है, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को ही बोला जाता है भविष्य का ईंधन, हाइड्रोजन को बोला जाता है भविष्य का ईंधन, इसी को बोला जाता है भविष्य का ईंधन, भविष्य का ईंधन बोला जाता है, इसको भविष्य का ईंधन बोला जाता है। यही क्या होता है, इसमें सबसे कम प्रदूषण होता है, इससे जलने से क्या होता है सबसे कम प्रदूषण करता है, उत्पन्न करता है। और CNG की अपेक्षा ही क्या होता है, इसमें प्रदूषण बहुत कम होता है, लेकिन इसकी अपेक्षा किसमें होगा, दोनों में ऑप्शन दिया हुआ है, तो दोनों को ऑप्शन को हम चूज करेंगे। देखिए इसमें भी प्रदूषण ज्यादा होता है, इसमें भी होता है, लेकिन इसमें दो चीज दिया है, CNG ये भी प्रदूषण बहुत कम करता है, ये प्रदूषण CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है इसमें, तो लेकिन इसकी अपेक्षा हाइड्रोजन में क्या होता है, इसमें कम होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि आसमान की ओर, देखिए इसमें दिया है आसमान की ओर फेंके गए पत्थर की ओर वापस क्यों आती है। मतलब जो पत्थर होता है आसमान की ओर फेंका गया है पत्थर, मतलब पृथ्वी पर वापस क्यों आता है। जो यहाँ पर दिया गया देखिए क्वेश्चन, आसमान की ओर फेंका गया पत्थर, फिर यहाँ पर पृथ्वी की ओर मतलब पुनः वापस क्यों आता है। ये होगा नीचे की ओर लगने वाले दाब इस पृथ्वी की ओर खींचती है। दूसरा दिया एक बल होता है जो पृथ्वी के मतलब भूमि की ओर खींचती है। इसमें दिया है एक देखिए ये केंद्रमुखी बल होता है जो क्या करता है पृथ्वी की ओर खींचता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, दिया है दूध से दही, जो दूध से दही में परिवर्तन होता है किस प्रक्रिया का होता है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया का आप कहते हैं। जैसे यहाँ पे है दूध और दूध से किस में चेंज हो रहा है, दूध से आपका किस में दही में बन रहा है। ये होता है प्रक्रिया, ये कैसा प्रक्रिया, ये आपका दूध से दही में परिवर्तन होता है, इसका बोलता है रासायनिक परिवर्तन। ये आपका है रासायनिक परिवर्तन, यानी रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज होता है रासायनिक परिवर्तन। ये पहला हो रहा है क्या चीज, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। और ये इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो ये प्रोसेस होता है ये एक बैक्टीरिया का कारण होता है। जिस बैक्टीरिया का बोलते हैं दूध से दही में परिवर्तन होता है, इस बैक्टीरिया का बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बोला जाता है। इसी को बोलता है लैक्टोबैसिलस। जो प्रक्रिया इसको होती है उसको क्या बोला जाता है, जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बोला जाता है। जो लैक्टोबैसिलस प्रक्रिया होता है इसी के कारण होता है जो दूध से दही में परिवर्तन होता है। इसी में पाया जाता है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है जो चेंज करता है किसमें, आपका लैक्टोबैसिलस प्रक्रिया होती है ये दूध से दही में परिवर्तन होता है। अब हम ये क्वेश्चन नहीं बताएंगे कि दूध कहाँ से आता है, दूध सबको पता है कि गाय से आता है। अब देखिए यहाँ पर दिया दूध से दही में परिवर्तन कैसा होता है, ये होता है आपका केमिकल चेंज होता है। अब यहाँ पे एक चीज दिया है पाश्चराइजेशन, इसको लुईस पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने
पाश्चराइजेशन किया था, जिसमें दूध को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है और कुछ समय बाद उसको ठंडा कर दिया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है माइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। जो माइकोलॉजी होता है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी में आपका शैवालों का अध्ययन किया जाता है, शैवालों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ये आपका शैवालों का अध्ययन किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मनुष्य के, जो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है कैसी होती है। इसमें दिया खोखली होती है, संरंध्री होती है और इसमें ठोस होती है और किल दिया हुआ है कीलक होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, खोखली होती है। मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है कैसी होती है, ये होती है आपकी खोखली होती है। मनुष्य की हड्डी जो होती है वो कैसी होती है, खोखली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में, यहाँ पर दिया है मानव शरीर में जो प्रोस्टेट है, जो प्रोस्टेट होता है ये क्या होता है, ये आपका एक ग्रंथि होता है। प्रोस्टेट कैसा होता है, ये आपका ग्रंथि होता है, ये आपका ग्रंथि होता है। यहाँ पर दिया एक संयोजी ऊतक। रक्त क्या है, रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त एक क्या है, रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। रक्त एक संयोजी ऊतक है, रक्त एक संयोजी ऊतक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ग्रंथि है, ये ग्रंथि है। इसमें झिल्ली दिया हुआ और मांसपेशी दिया हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, यहाँ पर बी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है जो ऊर्जा है, देखिए ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार की यात्रा करती है। इसमें ऊर्जा जो होता है जो सूर्य से किस में परिवर्तन, किस तरह से आता है, जो सूर्य से ऊर्जा आता है, जैसे सन से क्या होता है, मतलब अर्थ पे जो ऊर्जा आता है किस रूप में आता है, कैसे आता है। जो सनवानीय होता है ये वायुमंडल ग्रहण करता है। यहाँ पर नियमन दिया है और विकिरण दिया है। तो जो सूर्य से ऊर्जा आता है पृथ्वी पर किसके कारण, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं थी, विकिरण हो जाता है। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, जिससे माध्यम की आवश्यकता होती है। और इसमें देखिए माध्यम रहता है, जैसे आप कपछुल होता है उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे लास्ट वाला छोर पे यहाँ पे गर्म करते हैं तो हमको क्या होता है, यहाँ तक हीट हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, चालन होता है। ये चालन ठोसों में अधिक होता है। जो चालन क्या होता है, चालन में ठोसों के मतलब एक अणु से दूसरे अणु सटा रहता है, जिसमें क्या होता है उसमें हीट होता है और क्या होता है पूरा गर्म हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। जैसे हम लोग आग तापते हैं ठंडी के दिनों में, वो किस तरह से होता है, उसमें कौन सा प्रोसेस होता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हम लोग जैसे हीटर पर बैठ करके, मतलब हीटर के पास बैठ करके हम लोग आग तापते हैं, वो कौन सा प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है, विकिरण के माध्यम से। जैसे उसमें माध्यम नहीं होता लेकिन उसमें हीट लगता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें कहा गया है जो ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है, तो क्या होता है, विकिरण के माध्यम से यात्रा करती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा विकिरण, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के लिए प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें जो ग्रीन हाउस प्रभाव गैस होता है उसमें अहम भूमिका किसका होता है। इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए CO2 प्रमुख उत्तरदायित्व होता है, लेकिन इसमें जल वाष्प भी रहता है, जल वाष्प भी रहता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें देखेंगे जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और मीथेन। तो मुख्य पूछा रहता है, और जब मुख्य रहता है तो किसका जिम्मेदार रहता है, ये आपका CO2 रहता है और उसके साथ क्या रहता है, जल वाष्प रहता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म। जो क्लोरोफॉर्म होता है इसका अणु सूत्र क्या होता है। क्लोरोफॉर्म का अणु सूत्र होता है CCl4 होता है, CCl। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला जो होता है CCl4 होता है। CH4 क्या होता है, ये आपका मीथेन होता है, ये आपका मीथेन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्लोरोफॉर्म के अणु का जो यहाँ पर सूत्र दिया क्या होगा, इसका CCl4 हो जाएगा और यहाँ पर C दिया मीथेन CH4। इसका आंसर हो जाएगा ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जो माइक्रोचिप बनाने के लिए इसका डैश डैश का मतलब दिया है, डैश डैश का माइक्रोचिप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ग्रेफाइट, सेकंड दिया पॉलीविनाइल और थर्ड दिया सिलिकॉन और फोर्थ दिया बेकेलाइट। ये बेकेलाइट होता है। जो यहाँ पर दिया ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो पेंसिलों में प्रयोग किया जाता है। ये विद्युत का क्या होता है, कंडक्टर होता है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का होता है, इसमें प्रवाहित होता है, विद्युत धारा का संचालन होता है, विद्युत धारा का
विद्युत धारा क्या होता है? सुचालक होता है, सुचालक यानी गुड कंडक्टर होता है। और इसमें जो लगाया जाता है वो किसका प्रयोग किया जाता है? जो माइक्रोचिप यानी जो मेमोरी बनता है उसमें किसका प्रयोग करते हैं? ये आपका सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। और इसमें पीवीसी जो पाइप बनता है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। माइक्रोचिप बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है आपका सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वाष्प उत्सर्जन। यहाँ पे दिया है वाष्प उत्सर्जन क्या होता है? जो वाष्प उत्सर्जन होता है उसमें पौधों की पत्तियों के द्वारा क्या होता है? जो जल को क्या किया जाता है? वाष्पित किया जाता है, यानी उसको क्या किया जाता है? निष्कासित किया जाता है। इसमें देखिए पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। जैसे हम जानते हैं कि पौधों के द्वारा क्या किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है और मानव मतलब हम लोग क्या करता है? वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को बाहर करता है, ऑक्सीजन को बाहर करता है। और इसमें दिया पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलती है। और तीसरा दिया पत्तियों से पानी बूंद मतलब यहाँ पर दिया है बूंद के रूप में निकलती है। पत्तियों से ऑक्सीजन निकलता है। पत्तियों से यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऐसा होता है कि पौधों क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं? देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। और इसमें दिया है कि वाष्प उत्सर्जन क्या होता है? ये क्या होता है? पत्तियों के जो पानी होते हैं वाष्प के रूप में कैसे होते हैं? निकलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पौधे अपने में उपयोग करते हैं और हम लोग को वो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। और इसमें ऑप्शन हो जाएगा वाष्प उत्सर्जन वह प्रक्रिया होती है जिसमें पत्तियों क्या करती है? ये पानी के जो पानी होता है वो वाष्प के रूप में क्या करती है? निकालती है। जैसे आप देखते हैं कि पत्ती के या पेड़ के नीचे जो रहता है पानी टपका रहता है, उससे वही प्रक्रिया होती है वाष्प उत्सर्जन। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मुक्त रूप से गिरने के लिए दिया हुआ है मुक्त रूप से गिरना केवल डैश डैश में संभव है। तो अगर कोई माध्यम नहीं रहेगा तो उसमें तो गिरना आसान रहता है। इसमें दिया है वातावरण, वायु, समुद्र और इसमें दिया है निर्वात। निर्वात कहने का मतलब वो वैक्यूम पे यानी उसमें कुछ नहीं है माध्यम। इसके आंसर क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। अब देखिए निर्वात जो होता है यहाँ पे जो निर्वात दिया हुआ है इसमें आपसे पूछा जाएगा क्या निर्वात में प्रकाश गमन होता है? दो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। जो प्रकाश होता है वो निर्वात में गमन होगा और दूसरा पूछा जाता है कि जो ध्वनि होता है वो निर्वात में गमन होगा कि नहीं होगा। तो ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपके लिए क्वेश्चन ही रखते हैं, इसको बताइएगा। इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप लोग रोजगार तक यूट्यूब चैनल बने रहेंगे और इसको रिवीजन करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपका क्वांटम सिद्धांत। जो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसमें ऑप्शन दिया है अल्बर्ट आइंस्टीन दिया है, अल्बर्ट आइंस्टीन दिया हुआ है, जॉन डाल्टन दिया है, जे थॉमसन दिया है और मैक्स प्लांक दिया है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, जॉन डाल्टन ने परमाणु मॉडल दिया था, उसमें भी परमाणु मॉडल में जे थॉमसन भी थे। और यहाँ पे मैक्स प्लांक जो थे यही क्या किए? क्वांटम सिद्धांत दिए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। इसमें देखिए ऑप्शन भी दिया है अल्बर्ट आइंस्टीन दिया है, जॉन डाल्टन दिया, जे थॉमसन दिया और यहाँ पर दिया है मैक्स प्लांक। इसको छाड़ सकते हैं आप ऑप्शन से भी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, इसको ध्यान से देखेंगे। दिया एक वस्तु पृथ्वी पर द्रव्यमान से कितना है? 100 किलोग्राम। मतलब 100 के लिए तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा। मतलब चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान पूछा गया। मतलब अर्थ पर कितना है? अर्थ पर किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है यहाँ देखेंगे, यहाँ पर चीज दिया द्रव्यमान, यहाँ पर द्रव्यमान दिया हुआ है कितना? यहाँ पर द्रव्यमान जो है मास है। मास कितना दिया है? यहाँ पर मास दिया आपका मास दिया 100 kg, 100 kg। ठीक है। और इससे पूछा गया चंद्रमा यानी मून पे उसका मान कितना होगा, यानी मास के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे इसका मास कितना होगा। तो ये बताइए जो वेट होता है यानी भार होता है वो क्या होता है? चेंज होता रहता है। मगर यहाँ पे देखिए मून पे जाएगा या कहीं जाएगा मास क्या होता है? मास कैनॉट बी चेंज, कैनॉट बी चेंज। मास जो होता है कैनॉट बी चेंज होगा, चेंज। ये मास कहीं नहीं बदलता। मास क्या रहता है? नियत रहता है। मास क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। मास क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वही होगा 100 kg रह जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? और भार क्या होता है? वो चेंज होता रहता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए दिया एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान कितना है, 100 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें दिया मैचिंग वाला, निम्नलिखित में से मिलान करें। इसमें दिया हुआ मिलान करना है, मैच करना है। दिया पदार्थ के परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, ये परमाणु सिद्धांत जो हुआ था वो कौन दिया था, जो परमाणु सिद्धांत यही दिए थे, कौन दिए थे, जॉन डाल्टन ने दिए थे। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, ये आपका दिए थे जॉन डाल्टन, ये दिए थे जॉन डाल्टन ने दिए थे, ये जॉन डाल्टन ने दिए थे परमाणु सिद्धांत। आगे दिया हुआ है पोटेशियम सल्फेट, ये क्या है, तो ऑप्शन दिया हुआ है और जब आपको याद है तो बताएंगे। दिया है पोटेशियम सल्फेट, दिया क्या है, कंपाउंड है, ये आपका कंपाउंड है यानी यौगिक है। इसमें दिया सोडियम, सोडियम का इसमें फार्मूला दिया है कितना होता है, Na होता है। मतलब सोडियम किससे सूचित किया जाता है, आपका Na से सूचित या कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट विटामिन B12 पाया जाता है, कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है, इसको नोट कर लेंगे। ये कहाँ उपयोग किया जाता है, ये कैंसर का उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है, कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट कहाँ पाया जाता है, विटामिन B12 में पाया जाता है, विटामिन B12 में पाया जाता है। कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है, B12 हो जाएगा यहाँ पे B12 यानी B12 में पाया जाता है, कोबाल्ट B12 में पाया जाता है। यहाँ से देखेंगे सोडियम का हो जाएगा आपका Na हो जाएगा। पोटेशियम का एक यौगिक है, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, जॉन डाल्टन दिया था। और कोबाल्ट कहाँ पाया जाता है, इसका क्या होता है, इसका संकेत यानी क्या होता है, इसे किससे सूचित किया जाता है, CO से सूचित किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा, आप मिलाएंगे, ये का हो जाएगा, ये का हो जाएगा सी, ए का सी इसमें देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है, ए का सी आपका दिया हुआ है, 1 नंबर में दिया और 3 नंबर दिया, 2 ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब बी में ए में देखेंगे, ए का दूसरा देखेंगे, यहाँ पोटेशियम सल्फेट है, ये का ए हो जाएगा, यहाँ पे दोनों मैच कर रहा है। फिर आगे देखेंगे यहाँ पर 3 नंबर देखेंगे सोडियम सल्फेट, यहाँ का आ जाएगा Na हो जाएगा और यहाँ पर फिर से ए दिया हुआ है, यहाँ से ये आंसर नहीं होगा, आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। लेकिन हम देख लेते हैं 4 का बी होगा, कोबाल्ट होगा यहाँ पे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको समझ रहे होंगे। इस तरह से क्वेश्चन को देखने के लिए आप लोग रिवीजन करने के लिए और डेली डिस्ट्रिक्ट सेट चल रहा है, आप लोग इस पे जुड़े रहें और रोजगार तक यूट्यूब चैनल को अपने मित्रों में शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ।